डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डीजल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी रेंज एंजाइटी के बीच भारत अब एक नए ईंधन विकल्प की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने E100 फ्यूल को मंजूरी दे दी है, जिसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा है कि ये ईंधन भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम कर सकता है और किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या E100 फ्यूल वाकई पेट्रोल का विकल्प बन पाएगा या इसकी राह में अभी कई चुनौतियां बाकी है। भारत में ईंधन के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि E100 फ्यूल के लिए जरूरी नियमों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही देश में शुद्ध इथेनॉल आधारित ईंधन के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। E100 ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग 100% इथेनॉल होता है और इसमें पारंपरिक पेट्रोल की मिलावट नहीं होती। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का, चावल और कृषि अपशिष्ट जैसे स्रोतों से किया जाता है। भारत पहले ही E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल शामिल होता है। अब E100 को उसी दिशा में अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि E100 के इस्तेमाल से देश की विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर तैयार होने वाला इथेनॉल आयात बिल को कम करने में मदद कर सकता है। सरकार के अनुसार इथेनॉल कार्यक्रम के कारण अब तक कच्चे तेल के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इसके साथ ही किसानों को करीब 80,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि इथेनॉल आधारित ईंधन को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई है। E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद कई वाहन मालिकों ने माइलेज में कमी और रखरखाव लागत बढ़ने की शिकायत की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी ये स्वीकार कर चुका है कि इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। यही वजह है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले वाहनों में माइलेज पर कुछ असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही चुनौती E100 के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। चूंकि इसमें लगभग पूरी तरह इथेनॉल होता है, इसलिए समान दूरी तय करने के लिए वाहन को अधिक ईंधन की जरूरत पड़ सकती है, यानी ईंधन की खपत पेट्रोल की तुलना में अधिक हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल वाहन अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी का है। वर्तमान में भारत की सड़कों पर चल रहे अधिकांश पेट्रोल वाहन E100 फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इथेनॉल का रासायनिक व्यवहार पेट्रोल से अलग होता है, इसलिए इंजन, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और फ्यूल लाइन में विशेष बदलाव आवश्यक होते हैं। यही कारण है कि E100 का इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाले वाहनों में ही संभव है। वाहन निर्माता कंपनियां इस दिशा में तैयारी कर रही है। मारुति सुजुकी ने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पेश किया है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प्स ने स्प्लेंडर और HF डिलक्स में फ्लेक्स फ्यूल संस्करण प्रदर्शित किए हैं। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आने वाले महीनों में हुंडई, टोयोटा और MG मोटर्स जैसी कंपनियां भी फ्लेक्स फ्यूल वाहन बाजार में उतार सकती हैं। लेकिन केवल वाहन उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं होगा। E100 के सफल विस्तार के लिए पूरे देश में ईंधन आपूर्ति नेटवर्क विकसित करना भी जरूरी होगा। पेट्रोल पंपों को इथेनॉल के भंडारण और वितरण के लिए नई सुविधाएं विकसित करनी होगी। साथ ही ग्राहकों को E20, E85 और E100 जैसे विभिन्न ईंधन विकल्पों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी होगा। फिलहाल माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में E20 और E100 दोनों ईंधन समानांतर रूप से बाजार में मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की संख्या बढ़ेगी और इथेनॉल वितरण का ढांचा मजबूत होगा, वैसे वैसे E100 के व्यापक उपयोग की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।